हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था योर रोडवेज। तो पार्ट नंबर 2 में हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज योर रेलवेज। होप कि आप सभी को रोडवेज समझ आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारा वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, आप उसे देख सकते हो। पर आपको आई बटन में लेक्चर प्रोवाइडेड है, आप उधर से जरूर देखिए पहले रोडवेज। रोडवेज के बाद ही हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर रेलवेज। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था दैट योर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड इज सब डिवाइडेड इनटू 3। जो आपकी लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, दैट इज योर रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन। रोडवेज को हमने फर्स्ट पार्ट में कंक्लूड कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब हम बात करेंगे योर रेलवे। आप सब रेलवे से जरूर वाकिफ होंगे। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में दैट रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, हमने आसपास कहीं जाना है तो हम रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में अगर हमने जाना है तो हम रोडवेज यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने जल्दी से कोई बड़ा ट्रेवल करना है, कहीं दूर जाना है, तो हम किसका यूज करते हैं? रेलवेज का। अब क्या होता है, रेलवेज की मदद से आजकल क्या बड़ी देर से, सबसे पहले आपका रेलवेज में पैसेंजर से पहले सामान को ही लाया जाता था। अब आप अपनी गाड़ी में तो नहीं सामान इतना ट्रेवल करके इतना भर के ला सकते हो, इसलिए रेलवे की मदद से एक सामान जो है जहां पे प्रोड्यूस होता है, जहां पे उसका डेफिशिएंसी है, उधर जल्दी से जल्द पहुंचाया जा सकता है। अब बात करते हैं रेलवे के बारे में। रेलवे के जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बताने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, तो उसमें हम सीधे कंसेप्ट पे आते हैं दैट इंडियन रेलवे मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया। इसे आप नोट डाउन कर लो, जो मैंने पॉइंट बोल्ड किए होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए दैट योर इंडियन रेलवे सिस्टम, जो आपका इंडियन का रेलवे सिस्टम है, वो 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। किसके बाद? पहले आता है यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद रशिया। और इसे मैनेज करने वाली कौन सी अथॉरिटी है? योर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब जल्दी से आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कौन आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है रिसेंट। हम बात करें अप्रैल 2020 की, आगे 2021 की, सॉरी, आगे जो भी आएगा वो आपके चेंज होते रहेंगे, तो इस टाइम के आपने बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फर्स्ट रेलवे प्रपोजल फॉर इंडिया वर मेड इन मद्रास इन 1932। अब बात होती है इंडिया की जो रेलवे सिस्टम है कब शुरुआत हुई, कहां से उसका आगमन हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो वो कह रहा है जब हमारे इधर इंडिया में फर्स्ट रेलवे का प्रपोजल कब रखा गया, उन्होंने सोचा कब कि हां एक रेलवे होना चाहिए, तो इंडिया में इस रेलवे की सोच कब स्टार्ट हुई? इन मद्रास इन 1832। उस टाइम पे बनी नहीं, अभी सोच आई है बस, ठीक है। अब क्या हुआ, द कंट्री गॉट इट्स फर्स्ट ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ रेड हिल रेलवे। इसे नोट डाउन कर लो। बच्चे बड़े सोचते हैं कि हमारी जो फर्स्ट रेलवे थी वो हमारी मुंबई से थाने चली थी, लेकिन मैं बता दूं योर फर्स्ट रेलवे वॉज रेड हिल रेलवे। इसमें क्या हुआ था, आपका ग्रेनाइट को हमने ट्रांसपोर्ट किया था फॉर रोड बिल्डिंग, और ये कब रैन हुई थी? इन 1837 फ्रॉम रेड हिल टू चिंताद्रिपिट ब्रिज इन मद्रास। मद्रास में ही चली थी ये, आपने याद रखना है। फर्स्ट प्रपोजल कब था? 1832 में। और कौन सी ट्रेन थी? फर्स्ट प्रपोजल 1832 में था, लेकिन जो फर्स्ट ट्रेन थी वो 1837 के में आई इंडिया के पास, और उसका नाम क्या था? रेड हिल रेलवे। अब बात करते हैं फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। ध्यान से डिफरेंस समझो, इसमें पैसेंजर्स नहीं थे, इसमें हमने ग्रेनाइट का ट्रांसपोर्ट किया था। अब हम बात करते हैं पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, जिसमें लोग बैठ के गए, तो वो ट्रेन आपकी मुंबई टू थाने थी, ये आपने याद रखना। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 34 किलोमीटर। कौन सी ईयर में? 1853। क्लियर है? एक बार फिर से याद दिला देता हूं, आपका फर्स्ट रेलवे है 1837 में, रेड हिल रेलवे, जिसमें पैसेंजर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसमें हमने ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट किया था। लेकिन अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें, दैट विल बी योर मुंबई टू थाने इन 1853, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 34 किलोमीटर का, बस 34 किलोमीटर। आगे बात करते हैं सेकंड रेलवे, सेकंड पैसेंजर रेलवे कौन सी थी? मुंबई थाने रेलवे के बाद एक और रेलवे आई, और वो कहां से कहां तक चली? कोलकाता टू रानीगंज,
कौन सी ईयर में? 1854। क्लियर है इतना? होप की क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं जो आगे अभी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, आप घबराओ मत, सब कुछ कराया जाएगा इस पूरे लेक्चर में, कंप्लीट कराया जाएगा रेलवे के बारे में। बात आती है जो हमारी इंडियन रेलवे है, आपसे उधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बताइए आप इंडियन रेलवे तो पढ़ रहे हैं, आपने हिस्ट्री तो पढ़ ली, अब इंडियन रेलवे को कितने जोन्स में बांटा गया है? तो आप जब नेट पे सर्च करोगे आपको मिलेगा कहीं पे 16, कहीं पे 17। तो मैं बता दूं रिसेंटली 2019 में इसके 18 जोन्स हो गए। आपको करंट अफेयर से वाकिफ रहना चाहिए, जो करंट में आपका हो रहा है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। गूगल आपको हमेशा सही आंसर नहीं देता, गूगल लॉगरिथम पे काम करता है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी क्लियर करके बता दिया। तो इंडियन रेलवे जो है उसमें अभी 18 जोन्स है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो 18 जोन्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, मैं बता दूं इसके रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें ये टॉपिक होगा। तो उधर पूछा जा सकता है कि इस जोन का, इस स्पेसिफिक जोन का हेडक्वार्टर कहां पे? तो ये है आपके 18 जोन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये आपके 18 जोन आ जाते हैं, और जो 18th वन नया आया है दैट इज योर साउथ कोस्ट रेलवे इन विशाखापट्टनम। अब घबराओ मत, आप सोचेंगे सर इतना मुश्किल काम आपने हमें दे दिया, कैसे याद करें? तो घबराओ मत, आप सभी को मैं इधर से याद करा के भेजूंगा। तो ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा, ठीक है, आपको दिख रहा है ये। अब इधर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे आपने याद रखना है। ये आपकी साइड कौन सी होती है? सर ये हमारी साइड होती है नॉर्थ, ठीक है, अपर पार्ट। एक्चुअली मैं ऊपर लिख नहीं पा रहा हूं, नीचे आपकी आ जाती है साउथ, इस साइड वेस्ट, एंड दिस वन इज ईस्ट। यही साइड्स होती है, ये इंडिया का मैंने मैप आपके सामने रखा है। अब मैं आपको इधर 10-12 इधर ही लेक्चर के एंड तक ही आपको याद करा के भेज दूंगा। दैट आपको पता होना चाहिए आपके नॉर्थ रीजन का, मैं ऐसे बना लेता हूं, आपके नॉर्थ रीजन का हेडक्वार्टर कहां है? नॉर्थ रीजन ये पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है, ये नॉर्थ रीजन पड़ गया। तो नॉर्थ रीजन का जो हेडक्वार्टर है, ऑब्वियसली बात है, जो सबसे डेवलप्ड होगी इधर सिटी, और आपको पता है नॉर्थ रीजन की सबसे डेवलप्ड कौन सी है? दिल्ली, ठीक है। तो नॉर्थ रीजन का दिल्ली में है। वेस्ट रीजन की बात करें, सबसे मशहूर, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना केस आ रहा है, ऐसे याद रखिए, मुंबई, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट वन इज साउथ, साउथ में आपका आ जाता है चेन्नई, सीएसके, ऐसे याद रखिए। एंड द ईस्ट वन इज योर कोलकाता। अगर अभी भी याद नहीं हुआ, एक और तरीका बता देते हैं, घबराओ मत। नॉर्थ रीजन का कौन सा? दिल्ली, वेस्ट रीजन का है मुंबई, साउथ रीजन का है चेन्नई, ईस्ट रीजन का है कोलकाता। अब इसको कैसे याद रखना है? इसको आपने इस प्रकार याद रखना है, हमने पढ़ा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लास्ट वीडियो में, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा उन्हें पता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था। उसमें हमने नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवेज बनाए थे बिटवीन दीज 4 सिटीज, बिटवीन दीज 4 एडवांस सिटीज। तो ये वही है। होप कि इतना बचल गया होगा। अभी 4 आपको याद होगी हैं। अब आती है हमारी, इधर से मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा ब्लू शेड ले लेता हूं। अब आपकी आती है, इधर से रीजन बना देते हैं। ये आपका रीजन कौन सा आ गया? ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट कह रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में आया ना ये। तो नॉर्थ वेस्ट आपका कहां पे आ रहा है? राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। इधर आता है ईस्ट साउथ। अब आपने याद रखना है ईस्ट साउथ कोलकाता का ही है, मतलब कोलकाता में 2-2 आ गए हमारे सेंटर, ईस्ट का भी आ गया और ईस्ट साउथ का भी आ गया। साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का आपने याद रखना है दैट इज योर हुबली इन कर्नाटका, ठीक है। अब अगला हमारा बचता है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला रीजन। नॉर्थ ईस्ट का आपका आ जाता है योर गोरखपुर इन यूपी। होप की क्लियर हो गए होंगे, ये 8 के 8 याद हो गए होंगे। सर नॉर्थ का आपने बताया दिल्ली, साउथ का आपने बताया चेन्नई, वेस्ट का आपने मुंबई, ईस्ट का कोलकाता, ये 4 याद हो गए। अब इनके बीच में जब हमने बनाया दैट इज योर
नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर इन यूपी, आपका साउथ वेस्ट हुबली इन कर्नाटका, और हमारा नॉर्थ वेस्ट इज योर जयपुर एंड ईस्ट साउथ इज योर कोलकाता। ये 8 हमने याद कर लिए, बाकी भी आपको याद दिला देता हूं। जो आपका नया बना है इसको तो आप याद रख सकते हैं, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे बना है, साउथ कोस्ट जोन बना है। अब और लास्ट वन आप इसको याद कर लीजिए, मेट्रो रेलवे। सबसे पहली मेट्रो कहां पे चली थी सर? कोलकाता में, तो इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही होना चाहिए। कोलकाता ने तो 3 हेडक्वार्टर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ 18 जोन है जिन्हें आपने अच्छी तरह याद कर लो, आधा घंटा लगा के। मेरे हिसाब से तो 15 मिनट भी बड़े ज्यादा होते हैं। 15 मिनट बैठ के इन्हें याद कीजिए, कॉपी पे लिखिए, आसानी से याद हो जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन आने के बड़े ज्यादा चांसेस है। अब बात आती है इंडियन रेलवे ने ये 18 जोन्स बनाए क्यों हैं? ऑब्वियस ही बात है, हमारा इतना विशाल देश है, इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन वाला देश है, तो इंडियन रेलवे अकेला तो संभाल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, इसे 18 जोन्स में बांट दिया और ये इसके 18 जोन्स हैं। होप की क्लियर होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, योर टाइप्स ऑफ इंडियन रेलवे। हमारी इंडियन रेलवे के कितने टाइप्स है, कितने प्रकार की हैं? तो जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे भी नहीं, सभी की सभी रेलवे असली में हम क्या करते हैं, उसे 3 टाइप्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गॉज। गॉज क्या होता है? गॉज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ 2 रेल्स। आपकी जो पटरी होती है, ठीक है, पटरी जैसे आप नीचे देख सकते हो, पटरी में कितना डिस्टेंस है? 2 पटरी ऐसे ऐसे होती हैं, उनमें कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं गॉज। और इस बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ रेल्स हैं। फर्स्ट वन इज नैरो गॉज, मीटर गॉज एंड ब्रॉड गॉज, जिनकी आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं ऊपर, पहला आता है ब्रॉड गॉज, ठीक है। ब्रॉड हो गया सबसे चौड़ा, तो सबसे चौड़े की आपने डायमेंशन याद रखनी है, दैट इज योर 1.676 मीटर। कितनी ब्रीथ है इसकी? 1.676 मीटर, या आप इसे 1676 mm भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, ठीक है। तो आपको उधर दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, आपने उधर ये टिक कर देना है। अब आपकी जो ब्रॉड गेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग गॉज आप कह सकते हो। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी के सभी बाकी जो गॉजेस हैं जैसे मीटर गॉज और नैरो गॉज, इनको कैंसिल आउट करके, इन्हें खत्म करके उन सभी को ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर रही है। ब्रॉड गॉज से क्या होता है, आपकी ट्रेन भी बड़ी बनी, उसमें सवारियां भी ज्यादा आएंगी और जगह भी वो ज्यादा लेती है। तो ब्रॉड गॉज में ज्यादा कन्वर्जन हो रही है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आता है मीटर गॉज। मीटर गॉज को आपने याद रखना है, मीटर 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है? 1000 mm भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर नैरो गॉज, और नैरो गॉज की आपकी ब्रीथ आ जाती है 0.762 मीटर या 762 mm। होप कि इतना क्लियर होगा। नीचे आपको फीट में भी दिए हैं, वैसे फीट में बड़ा रेयर है पूछा है, फिर भी आप अपने एंड से करके जाइए कि वो 2 फीट है, ये 3 फीट है एंड ये 5 फीट है। इतना क्लियर है जितना अभी तक मैंने पढ़ाया। अब बात करते हैं रेलवे की डेंसिटी। हमने रोड की डेंसिटी पढ़ी थी, अब हम रेलवे की डेंसिटी पढ़ते हैं। रेलवे की डेंसिटी क्या है? रेलवे की डेंसिटी का मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रेलवे हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रेलवे हैं, उसे हम बोलते हैं रेलवे डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा रेलवे डेंसिटी कहां पे है? दैट इज योर पंजाब। आप अगर कभी पंजाब गए होंगे, आपको पता होगा पंजाब में कहीं भी जाओ उधर आपके फाटक टाइप बने होते हैं, बड़े फाटक होते हैं उधर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हो कि पंजाब हैज द हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी विच इज फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं द मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट, आप मान सकते हो इसे, योर अचीवमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की जो थी, इंडियन रेलवे की थी, दैट इज योर कौन कौन रेलवेज। ये असली में मैंने आपको फिजिकल डिवीजन में बताना था, लेकिन अभी तक हमने वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है। तो ये है आपका कौन कौन रीजन, आप देख सकते हो इधर गोवा मुंबई वाली साइड। इस रीजन को हम बोलते हैं कौन कौन रीजन। इस जो रीजन में है, इंडियन गवर्नमेंट ने या रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई जब इन्होंने इधर रेलवे बनाई। कितनी बड़ी बनाई? 760 किलोमीटर।
कितने किलोमीटर? 760 किलोमीटर लंबी बनाई और इसे इन्होंने 8 साल में कवर भी कर दिया। मेन चीज इसमें ये थी, इसमें इन्होंने 8 साल में कवर कर दिया। अब ये आप सब कह रहे होंगे सर इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे है? 8 साल तो इतने ज्यादा साल होते हैं, इन्होंने बड़ा साल लगा दिया। लेकिन मैं बता दूं सबसे बड़ी अचीवमेंट ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो रीजन है इधर बहुत सी रिवर्स है, बहुत से हिल्स हैं, उसके कारण उनसे काट कूट के रिवर्स में ऊपर ब्रिजेस बना बनू के इन्हें रेलवे सिस्टम बनाना पड़ा। तो इधर आप देख सकते हो, इट इज कंस्ट्रक्टेड एज ए इंजीनियरिंग मार्वल, इट क्रॉसेज 146 रिवर्स स्ट्रीम्स, नियरली 2000 ब्रिजेस एंड 91 टनल्स है इधर, एंड एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज नियर बाय 6.5 किलोमीटर लॉन्ग ऑल्सो लाई ऑन दिस रूट। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कौन कौन रेलवेज की, आप कह सकते हो इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी थी, कौन कौन रीजन? ब्रिटिशर्स ने भी सोचा था इसको कंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। तो उनसे ये पॉसिबल नहीं हो सका था और वो कह रहे थे कि फिजिबिलिटी नहीं है इस प्लान में, ये बन ही नहीं सकता, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने करके बताया इन 1998। होप कि इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं आपके डायमंड क्वाड्रिलेटरल। लास्ट लेक्चर में रोडवेज में हमने पढ़ा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वैसे ही उससे मिलता जुलता है डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो रेलवे के रिलेटेड है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इन द रेलवे बजट 2014-15, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड वाला। तो इन द रेलवे बजट 2014-15 इट वाज अनाउंस्ड टू अंडरटेक प्लानिंग ऑफ हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन। 2014-15 में उन्होंने सोचा, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा, बजट में उन्होंने निकाला कि हमारे इधर बुलेट ट्रेन चलाई जाए। बुलेट ट्रेन का उन्होंने प्लान बनाया, कैसा? उस प्लान को क्या नाम दिया? डायमंड क्वाड्रिलेटरल। इसमें भी जो 4 मेन सिटीज हैं, कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उसी को लिया गया। ठीक है, ये जो आपकी 4 सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इन 4 सिटीज में इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने का एक प्लान बनाया ताकि इधर से हमारी जल्दी से मूवमेंट हो सके और हम ज्यादा उन्नति कर सकें। अब इस जो डायमंड रेलवे था, इसमें क्या हुआ? 6 कॉरिडोर्स थे, 6 कॉरिडोर्स, आप नीचे देख सकते हो उसके नाम। अब आप कह रहे हो कि सर कैसे याद करें? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इधर बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ याद करा के भेजेंगे। योर 6 कॉरिडोर्स आर, आपको 4 नाम बस ये याद रखने और कुछ नहीं, बाकी मैं याद कराऊंगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये रहा। ठीक है, 4 नाम क्या है सर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपके 4 एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो 4 आपके इधर से बन जाते हैं 4 कॉरिडोर। कौन कौन से बन जाते हैं? एक आपका आ जाता है दिल्ली मुंबई, दूसरा कॉरिडोर मुंबई कोलकाता चेन्नई, तीसरा कॉरिडोर चेन्नई कोलकाता, चौथा कॉरिडोर कोलकाता और दिल्ली। ये 4 कॉरिडोर हो गए। अब 2 कॉरिडोर जो थे वो उन्होंने डायगोनल्स बनाए, मतलब ये और ये, मतलब कि दिल्ली चेन्नई और मुंबई कोलकाता। ये 6 कॉरिडोर हैं, होप की क्लियर हो गए होंगे। और यही 6 कॉरिडोर मैंने इधर लिखे हैं कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसके 2 डायगोनल बनाए तो 6 कॉरिडोर अपने आप बन गए। होप कितना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्कीम आई, मिशन 41K वर्ड आप समझ गए होंगे, यूट्यूब से इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं। के का मतलब होता है 1000। गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली 41K की। 41K क्या था? 41,000 करोड़ रुपए की बचत। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम 41,000 करोड़ रुपए बचाएंगे। ठीक है, कैसे? बाय इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन। वो जो डीजल ट्रेन है उन्हें खत्म करके उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे हम डीजल का खर्चा बचा लेंगे। डीजल जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसका खर्चा हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण ये गवर्नमेंट ने निकाली। अब इसमें जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट द मिशन 41K वाज अनवील्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन 2017। गवर्नमेंट ने कब इसका निर्देश दिया? इन 2017। कब स्टार्ट की? 2017 में।
और उन्होंने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम 41,000 करोड़ रुपए बचा चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ योर इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन। होप कि इतना क्लियर होगा, पता चल गया होगा कि क्या है 41K और क्या है आपका डायमंड क्वाड्रिलेटरल। तो ये थे आपके कुछ। अब हम बात करते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर रेलवे। ठीक है, ये आपके नीचे फैक्ट्स दिए हैं, उसके बाद आपके चैप्टर खत्म, ये आपका टॉपिक खत्म, चैप्टर नहीं सॉरी खत्म, आपका टॉपिक ही अलग खत्म हो जाएगा, दैट इज योर रेलवे सिस्टम। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी जो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बचे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो अब आपका पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड इन 1951। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो इंडियन रेलवे है उसे नेशनलाइज कब किया गया, मतलब कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर कब आई, फुली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कब हुई, इन 1951। ये जो आपके पॉइंट्स आगे हैं ध्यान से पढ़ना इनके बारे में, ये मैंने मैक्सिमम आपके प्रीवियसली कोई भी किसी भी एग्जाम में आप पूछा जा चुका है, उधर से मैंने ये उठाया टॉपिक। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है 4 साइट्स ऑफ इंडियन रेलवे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यूनेस्को ने इंडियन रेलवे की 4 ऐसी साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, वो क्या करती है, इसे घोषित कर देती है फॉर प्रोटेक्शन। तो ऐसी कौन सी 4 साइट्स आ जाती है? पहली साइट आ जाती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सेकेंड वन इज नीलगिरी माउंटेन, थर्ड वन इज योर मुंबई सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एंड द लास्ट वन इज कलका शिमला रेलवे। ये 4 आपके पॉइंट है, ये 4 आपके रेलवे स्टेशन हैं जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया बाय यूनेस्को। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं इन 2000 आपसे पूछा जा सकता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जो कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम हुआ एसआई का, उसमें बड़े 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पूछा गया था फर्स्ट वुमेन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट वुमेन हु सर्व एज ए रेलवे मिनिस्टर वाज द ममता बनर्जी। कौन सी ईयर में? इन 2000। नेक्स्ट आपका आता है विच इज द लॉन्गेस्ट एंड द बिजिएस्ट रेलवे लाइन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की जब बात हो रही है तो वो एक रशिया में है। कौन सी लाइन्स? दैट इज योर ट्रांस सिबेरियन रेलवे इन मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक लाइन तक। और कहां पे है ये? रशिया में। आपने इसका नाम याद रखना है बस, और कुछ नहीं, ट्रांस सिबेरियन रेलवे। अगला आता है कौन सा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऊपर आपका चल रहा था लॉन्गेस्ट रेलवे लाइंस, अगर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वो गोरखपुर में है इन यूपी। ठीक है, इतना क्लियर है। प्लेटफॉर्म आपको पता होगा, आप बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो ये स्टेशन की बात नहीं हो रही, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी बिगन्स एट डिब्रूगढ़ इन असम एंड एंड्स एट कंट्री सदर्नमोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु अलोंग द वे दिरुबग कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसमें जो आपने याद रखना है इस पॉइंट में कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है इंडिया में अगर बात करें, दैट इज योर विवेक एक्सप्रेस। नाम उसका ट्रेन का नाम आता है विवेक एक्सप्रेस। और कहां से कहां तक चलती है? ये स्टार्ट होती है आपकी डिब्रूगढ़ आपका आ जाता है असम में। मैं इधर इंडिया का लोअर पार्ट बना देता हूं। ठीक है, इधर आपका आ गया असम से घूम फिर के वो कन्याकुमारी आती है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट टनल इज पीर पंजाल दैट लिंक्स कश्मीर वैली विद बनिहाल इन जम्मू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हमारे जेएंडके का ही है। नेक्स्ट आता है स्टेशन विद द शॉर्टेस्ट नेम। कौन सा स्टेशन है जिसका सबसे छोटा नाम है? तो उसका सबसे छोटा नाम एक ओडिशा में एक स्टेशन है, उसे आईबी स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आईबी स्टेशन, तो ये इसका सबसे छोटा नाम है। और सबसे बड़े नाम की बात करो तो इसे आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। मुझे बता देना कमेंट में कि इसे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, तो मैं कोशिश करता हूं। वेंकटेन रमा सीमा राजू वीरा पिता।
ठीक है, जो भी अब मैंने प्रोनाउंस किया तो मुझे यही लगा। तो ये आपने याद रखना है, राजू वर पिता, आप इससे याद रख सकते हैं अगर आपने इतना बड़ा नाम याद नहीं हो रहा, राजू वर पिता, ठीक है, वेंकट नरसिम्हा। तो ये सबसे बड़ा नाम है और ये लॉन्गेस्ट नेम है कौन से स्टेशन का। अगर शॉर्टेस्ट आ जाए आईबी इन ओडिशा, और अगर लॉन्गेस्ट आ जाए आपको मैंने नाम पढ़ के बता दिए। तो ये कहां पे है, ये आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश में, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में कब चली, ऑन 3 फरवरी 1925 बिटवीन बॉम्बे विक्टोरियल टर्मिनल टू कल्लो हार्बर। ठीक है, आपने याद रखना है इसमें कि आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, 3 फेब 1925 से लेकर कहां से, बॉम्बे विक्टोरियल टर्मिनल से लेकर कुल्ला हार्बर तक। अगला बोलता है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपकी ट्रेन 18 के नाम से भी जानी जाती है, आपसे पूछा जा सकता है ट्रेन 18 कौन से नाम से जानी जाती है, डैड वंदे भारत एक्सप्रेस। ये आपकी फर्स्ट हमारे देश की, ठीक है, फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन थी, या आप कह सकते हो लोकोमोटिव लेस ट्रेन। आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है क्योंकि ये रिसेंट की बात है, तो रिसेंट की बात आपको ज्यादा फोकस करनी होती है। इसमें कह रहा है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये आपकी फर्स्ट लोकोमोटिव लेस ट्रेन बन गई, मतलब इंजन के बिना रन करने वाली ये पहली ट्रेन बनी है। नेक्स्ट बोलते हैं द मसूरी रेलवे स्टेशन इज सेट टू बिकम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज स्टेशन फ्रेंडली स्टेशन इन इंडिया। अब जो मसूरी का आपका रेलवे स्टेशन है वो पहला रेलवे स्टेशन बनता है जो विजुअली चैलेंज फ्रेंडली स्टेशन बनेगा, मतलब कि जिन द पर्सन्स विच कैन नॉट सी प्रॉपरली, उन लोगों के लिए ये पहला स्टेशन बनेगा उनकी हेल्प के लिए, उनके फ्रेंडली नेचर के लिए। कहां पे, मसूरी में। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इन 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड मर्ज्ड द रेलवे बजट विद द यूनियन बजट, thus ending a practice that had started in 1924 when the country was under British rule। अब इसमें जो आपने पॉइंट याद रखना है वो आपका आता है दैट योर रेलवे बजट इज मर्ज विद द यूनियन बजट। पहले क्या होता था, रेलवे बजट अलग आता था, कब, 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ, रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मैचअप कर दिया गया। इन दोनों यूनियन बजट के अंदर ही आपका रेलवे बजट आने लगा, जिसके कारण 1924 से जो प्रैक्टिस आपकी चल रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रैक्टिस चल रही थी 1924 से रेलवे बजट अलग आने की, वो खत्म हो गई। तो इधर से एक और पॉइंट बन जाता है कि आपका फर्स्ट टाइम रेलवे बजट आया कब था, तो फर्स्ट टाइम आपका रेलवे बजट आया था 1924। होप कि इतना क्लियर होगा। तो ये थे कुछ आपके पॉइंट। तो एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया हूं, ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, दैट हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रेलवे ड्राइवर, दैट इज योर सुरेखा यादव। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट वुमेन रेलवे ड्राइवर कौन थी, सुरेखा यादव इन 1988। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके रेलवे स्टेशन के, रेलवे से रिलेटेड। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेलवे के बारे में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो एमसीक्यू ऑन रेलवेज। होप कि आप उधर से अपने आप को टेस्ट करेंगे, आप अपने आप को उधर टेस्ट कीजिए, ठीक है, कि जितना ही मैंने समझाया आपको कुछ समझ आया, उधर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उधर आपको बड़े से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। होप कि आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।